हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं RISC और CISC आर्किटेक्चर के बारे में। RISC रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग और CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये दो तरह के प्रोसेसर डिज़ाइन है। इनकी कंपैरिजन करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि मेमोरी में स्टोर है। ये नंबर 2:3 और 5:2 में स्टोर किए गए हैं। 2:3 और 5:2 में स्टोर है। अब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, उस रिजल्ट को हम 2:3 में स्टोर कराना चाह रहे हैं। ये लोकेशन है। मैं बता देती हूँ आपको ये लोकेशन कैसे देखना है। ये देखिए, ये है आपका मेन मेमोरी रजिस्टर और एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, तो यहाँ पर आप मेन मेमोरी में कैसे देखेंगे, ये जो 2:3, 2 जो है, 2 एक्चुअली रो को प्रेजेंट कर रहा है और 3 जो आ रहा है वो कॉलम को प्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए 5:2 है, ठीक है। तो ये जो 5 है, ये 5 है रो। ये बता रहा है कि 5th रो है और 5th रो के सेकेंड रो में, सेकेंड रो, ये सॉरी 5th रो के सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड कॉलम में, यानी कि इस कॉलम में आपका डेटा होगा। ओके, 5:2 में 5 रो को प्रेजेंट कर रहा है और 2 कॉलम को। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ डेटा देखना है। तो यहाँ पर 5:2 और 2:3 ये दो लोकेशन है जहाँ पर आपका वैल्यू रखा हुआ है। उस वैल्यू के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखने के तरीके हैं वो दो तरीके से हो सकते, CISC अप्रोच से और दूसरा है RISC अप्रोच। तो सबसे पहले CISC अप्रोच देखेंगे, उसमें हम इस इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखेंगे। CISC प्रोसेसर में हम एक ही इंस्ट्रक्शन MULT का यूज करते हैं। MULT, ओके, यहाँ MULT का यूज करके ही हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन डेटा को लोड करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर रिजल्ट को स्टोर करेगा। यानी सारे तीनों काम इस एक अकेले ने कर दिए हैं, इसलिए इस टाइप की इंस्ट्रक्शन को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर CISC प्रोसेसर में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है और वो यहाँ लिखा हुआ है MULT। 2:3 5:2, 2 और 3 क्या है यहाँ पर, 2:3 और 5:2, 2 यानी सेकेंड रो में थर्ड कॉलम, एक वैल्यू, 5th रो में सेकेंड कॉलम दूसरा वैल्यू, इन दोनों वैल्यू के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। देन लास्ट में हम कह रहे हैं कि जो रिजल्ट होगा वो वापस से 2:3 में ही आकर लोड होना है, राइट। तो 2:3 में वो रिजल्ट को अपलोड कर देगा। ओके, अब इसे एक और तरीके से आप समझिए कि कैसे ये काम करेगा। अगर आपने C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की होगी, आपको याद होगा, आप कुछ इस तरह से वैल्यू को असाइन करते थे, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि A जो है प्रेजेंट कर रहा है 2:3 की जो एड्रेस दिया गया है उस लोकेशन की वैल्यू है, मान लीजिए A। ओके, 5:2 की वैल्यू है B। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होने के बाद
ये वैल्यू वापस से कहाँ स्टोर होने चाहिए, 2:3 की एड्रेस पे, है ना, उसी की एड्रेस जो दिया है 2:3 में मुझे ये वैल्यू स्टोर करानी है। कौन सी वैल्यू, रिजल्ट की, ठीक। तो यहाँ पर भी सेम वही हो रहा है, ए दिया गया है, ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लीकेशन साइन एंड बी, ओके। ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, रिजल्ट जो होगा वो कहाँ आएगा, ए में अपलोड होगा, ओके। तो जिस तरह से सी सी प्लस प्लस में इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं, ये हाई लैंग्वेज होती है, हाई लेवल की लैंग्वेज को देन असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काफ़ी आसान तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसका जो इंस्ट्रक्शन लेंथ होता है काफ़ी छोटा होता है ना। इसका लेंथ जो है कोड वो काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से रैम की रिक्वायरमेंट है तो काफ़ी कम होती है, कम रैम में भी काम हो जाता है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ बिल्ड की बात करें कि ये बिल्डअप कहाँ होता है, तो बिल्डअप होता है ये हार्डवेयर में, ओके। बिल्डअप की बात करें तो ये बिल्डअप होता है आपका हार्डवेयर में। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये जो 2:3 और 5:2 यहाँ पर भी कैसे प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ देखिए, ये 2 एंड 2:3 यानी सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, 5:2 यानी फिफ्थ रो का सेकेंड कॉलम, ओके। ये मेन मेमोरी है, यहाँ पर आपका डेटा यहाँ इस तरीके से रखा है। उन दोनों जगह से डेटा को उठाएंगे, लोड करेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करके वापस से 2:3 यानी कि सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में यहाँ पर आपकी रिजल्ट को स्टोर किया जाएगा। ये कौन सी अप्रोच हुई, CISC। अब देखते हैं हम RISC। RISC प्रोसेसर में हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 4 इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, ओके। ये 4 इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके लोड दोनों के लिए अलग अलग। एक 2:3 में जो वैल्यू रखी है उसे हम पहले लोड करेंगे A में, सिमिलरली 5:2 में जो वैल्यू है उसे लोड करेंगे B में। देन थर्ड इंस्ट्रक्शन होगा प्रोडक्शन का, PROD, प्रोडक्शन, A और B इन दोनों में प्रोडक्शन अप्लाई होगा। देन लास्ट इंस्ट्रक्शन होगा स्टोर का, वापस से 2:3 में, किसे, A में लेकर वापस से 2:3 में लेके आएंगे। अब ये जो A और B आप देख रहे हो ये एक्चुअली में है क्या, A और B रजिस्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो मेन इंस्ट्रक्शन था जो CISC में हमने देखा, उस इंस्ट्रक्शन को हमने डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस और बना दिए, ठीक है। अब इनका साइज तो बहुत छोटा है, लेंथ बहुत कम है, मतलब छोटे छोटे से है ये और छोटा छोटा सा काम है, लेकिन इसकी वजह से एक ही इंस्ट्रक्शन एक एक मिनट का साइकिल ले लेता है, यानी टाइम लेता है, ओके। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का अपना साइकिल होता है, अपनी परफॉर्मेंस होती है, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्रिएट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, देन फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे करके एक ही इंस्ट्रक्शन को इन्होंने 4 इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दिया है। इससे छोटे छोटे सरल सरल से तो बना दिए हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन का जो मेन साइज है वो इंक्रीज हो गया है ना। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लेकिन कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इजीली RISC में हो जाते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि A और B क्या था। A और B रजिस्टर्स हैं, है ना। यहाँ पे हम मेन मेमोरी से डेटा को फेच करेंगे और कुछ समय के लिए उसे रजिस्टर में स्टोर करते हैं। अगर अभी आपने रजिस्टर को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो सबसे पहले रजिस्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इस पर एक वीडियो लेक्चर बना चुकी हूँ, एक बार ज़रूर देख लें।
ताकि आपको यहाँ पर जो टर्म है वो क्लियरली समझ में आए। ओके, तो यहाँ पर आप रजिस्टर में वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं फेच करके कि 2:3 में, यानी कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो वैल्यू रखा गया है उस वैल्यू को लेकर आएंगे और रजिस्टर ए में लोड करेंगे। सिमिलरली 5:2 में भी होगा। अब ए और बी, ये जो दो रजिस्टर हैं ए और बी, इन दो में वैल्यू आ चुकी है। अब ए और बी में जो वैल्यू रखी है इनके बीच में प्रोडक्शन अप्लाई होगा। प्रोडक्शन अप्लाई होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिक कहाँ अपलोड हो रहा होगा, रजिस्टर ए में। अब रजिस्टर ए में जो अपलोड हो चुका है उसे वापस से हमें मेन मेमोरी में भी डालना है। मेन मेमोरी में लेकर जाने के लिए कौन सा पाथ डिफाइन किया है यहाँ, 2:3 का, है ना। तो यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम के स्पेस में ए का वैल्यू स्टोर हो जाएगा मेमोरी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 इंस्ट्रक्शन काम करते हैं। हर इंस्ट्रक्शन अपना साइकिल जनरेट करता है और यहीं पर सबसे बड़ा डिफरेंस जनरेट होता है। RISC और CISC आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। RISC प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सिंपल और कम होते हैं। ठीक है, कितने सिंपल है, लोड करना है, स्टोर करना है ना, कितना सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए हैं और कम होते हैं, जिससे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा RISC प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग पॉसिबल है, जिससे प्रोसेसर की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। ये पाइपलाइनिंग क्या है, नेक्स्ट वीडियो में पाइपलाइनिंग को भी समझेंगे। ठीक है, तो लेकिन RISC प्रोसेसर में कोड की जो साइज देख रहे होंगे आप, है ना, ये 4 स्टेप लगी है। जैसे कि आप कॉपी में देख रहे हो, एक आंसर एक लाइन में खत्म हो सकता था, किसी क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में खत्म किया जा सकता था। हमने उसको डिवाइड कर दिए सब पॉइंट्स में और पूरी की पूरी 4 लाइन यूज कर लिए अपनी कॉपी की, अपनी नोटबुक की, है ना। तो समझ रहे हो आप इस बात को कि इंस्ट्रक्शन का साइज बढ़ गया है। ठीक है, RISC में, तो RISC प्रोसेसर में कंपाइलर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे कंपाइलेशन टाइम बढ़ जाता है। क्यों भाई, ये कंपाइलेशन टाइम क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शन का जो कोड है वो बढ़ती जाती है और जैसे जैसे वो बढ़ती रहेगी रैम की रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, और जब रैम ज़्यादा चाहिए तो कंपाइलर भी ज़्यादा लगेगा, कंपाइलर टाइम लेगा, कंपाइलेशन टाइम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, है ना। और दूसरी तरफ CISC प्रोसेसर की बात करें तो CISC प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से होते हैं। मतलब जैसे MULT है, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन कहलाता है, तो काफ़ी टफ हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं और अधिक भी हो सकते हैं, जिससे प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाती है। इसके अलावा CISC प्रोसेसर में, इसके अलावा CISC प्रोसेसर की बात करें तो पाइपलाइनिंग मुश्किल होती है, जिससे प्रोसेसर की स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाती है ना। तो CISC प्रोसेसर में कोड की लंबाई कम है, जिससे रैम की ज़रूरत कम महसूस होती है। बट CISC की प्रोसेसर में कंपाइलर को कम काम करना पड़ता है, जिससे कंपाइलेशन टाइम जो है कम होता है, मतलब कम समय में वो जल्दी से रिजल्ट दे देता है। हालांकि पाइपलाइनिंग CISC में पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस भी मेंशन किए हुए हैं, जिसे और आसानी से मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आपके लेक्चर नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने जो कंपैरिजन किया था उस कंपैरिजन के बेस पे ही हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। CISC में हार्डवेयर एम्फेसिस होता है और RISC में सॉफ्टवेयर एम्फेसिस होता है, और CISC में मल्टीप्लो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं। वहीं RISC में सिंगल क्लॉक में काम हो रहा है। क्यों सिंगल क्लॉक, हर इंस्ट्रक्शन अपना अपना साइकिल बना के काम करके चला जाता है। ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन सिंगल क्लॉक में एक्सिक्यूट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मल्टी क्लॉक की जो
इंक्लूडिंग देखने को मिलेगी। मेमोरी टू मेमोरी होता है यहाँ पे, अभी हमने देखा था सारा काम मेमोरी के अंदर हुआ था, है ना। उसको हम रजिस्टर में लेके नहीं आए, वैल्यूज को मेमोरी में ही है, सीधे मेमोरी लोकेशन से फीच किया, काम किया, वापस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर दिया। लेकिन RISC में रजिस्टर टू रजिस्टर काम करते हैं। पहले मेमोरी लोकेशन से डेटा को फेच करेंगे, फिर उसे रजिस्टर में लाएंगे, फिर रजिस्टर के बीच में हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर रजिस्टर की ऑपरेशंस में परफॉर्मेंस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वापस से उसको मेमोरी में भेज रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलती है कि CISC में स्मॉल कोड साइजेस थी, हाई साइकिल पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि स्मॉल कोड तो है लेकिन टाइम के हिसाब से उसमें साइकिल हाईली जनरेट हो सकती है, बट यहाँ पर लो साइकिल पर सेकेंड, क्योंकि लेंथ कोड साइज जो है बढ़ गया था, जहाँ हम इंस्ट्रक्शन जो है एक ही लाइन में कंप्लीट कर रहे थे, और वहाँ RISC में देखा तो उसी इंस्ट्रक्शन को 4 लाइन में डिवाइड कर दिया, तो 4 लाइन का लेंथ कोड साइज हो गया, है ना। तो ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं CISC में कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो होता है स्पेंड्स मोर ट्रांजिस्टर ऑन मेमोरी रजिस्टर की बात हो रही है, यहाँ मेमोरी रजिस्टर में ही ये ट्रांजिस्टर लगते हैं, बाकी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर CISC में रिक्वायर होते हैं। आई होप आपको RISC और CISC में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन करना था वो दोनों अप्रोचेस से करने पर अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शंस देखने को मिले। जहां हम एक लाइन में काम कर पा रहे हैं CISC में, वहीं दूसरी तरफ RISC में उसी इंस्ट्रक्शन को 4 डिवाइड कर दिए गए हैं, और जो 4 मतलब 4 भागों में या 4 डिवाइड किए गए हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इंस्ट्रक्शन तो काफ़ी इजी है, बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन लेंथ बढ़ गया है। जहाँ एक लाइन का इंस्ट्रक्शन था अब वो 4 लाइन का इंस्ट्रक्शन हो गया। तो उसके कंपाइलेशन से लेके आपने सारी चीज़ें देख ली है यहाँ। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो कैसा लगा इस पर अपने जो भी सजेशंस हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।